में सहायता क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र के 3.2.26 भी इसका वर्णन प्रकाश कर्मण्याभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी भी पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे न तो शिक्षित थे न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्छिष्ट लेपाननु मोदितो द्विजय सकृत समा भुजे तत्पास्त किल विषह एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेत सतधर्म एवात्म रुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1.5.25 नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्छिष्ट खाता रहा त्यों तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे भागवत भगवान के भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, त्राण वहम कृष्ण कथा प्रजायताम अनुग्रहेणा श्रीनवम मनोहरा ता श्रद्धया में अनुपदम विष्णुवतः प्रिय सर्वस्य संग ममा भवद रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्हें भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित हुई। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश कर्मण्याभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी नाम का प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ। बालक नारद को भी सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सह वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्भोगजक्षे। समानता धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। वो भी उन्होंने वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य के बिना ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति जो अत्यंत सुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिसमें मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है।
मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ संसार के किसी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और उसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को वह प्रेम प्रिय है जिससे वह वस्तुएं अर्पित की जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसे मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भागवत धाम को जाता है तो वहां भी भगवान की सेवा में रत रहता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भागवत गीता में देखा गया है, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त हो जाने पर मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है। ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त किए बिना भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह ज्ञान का राजा है। यह धर्म शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। Translation: Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. Purport: The faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. The faith is created by association with devotees. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literatures from great personalities, still have no faith in God. They are hesitant and cannot stay fixed in the devotional service of the Lord. Thus, faith is most important factor in the progress of Krishna consciousness. In Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord, Sri Krishna, one can achieve all perfection. That is called real faith. As stated in the Srimad Bhagavatam, 4:31-14, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखाः प्राणोपहारात् च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्या. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. Now, the development of that faith is the process of Krishna consciousness. There are three divisions of Krishna conscious men. The third class are those who have no faith, even if they are officially engaged in devotional service. They cannot achieve the highest perfectional stage. Most probably, this will slip after some time.
They may become engaged, but because they have not complete conviction and faith, it is difficult for them to continue in Krishna consciousness. We have practical experience of discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to older ways again. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called first class person in Krishna consciousness. And in the second class, are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but who automatically have found faith in Krishna Bhakti or service to Krishna is the best course, and so in good faith have taken it up. Thus, they are superior to the third class who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down. And for the first class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling down. One in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith in the conviction that devotional service to Krishna is good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Sometimes these third class persons in Krishna consciousness have some tendency toward karma yoga and jnana yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the infection of karma yoga and jnana yoga is vanquished, they become second class or first class persons in Krishna consciousness. Faith in Krishna is also divided into 3 stages and described in Srimad Bhagavatam. First class attachment, second class attachment, and third class attachment are also explained in Srimad Bhagavatam. In the 11th canto, those who have no faith even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply eulogy, find the path very difficult. Even if they are supposedly engaged in devotional service, for them there is very little hope of gaining perfection. Thus, faith is important in the discharge of devotional service. Hare Krishna. Hare Krishna.